यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैं सब में। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री। आज जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी उनका जो कनेक्शन है, वो जो एक वे बनता है, उसकी हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हमने जो बेसिक पढ़ना है, यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है। तो यूक्लिड ने जो है ज्योमेट्री का एक एक्सट्रैक्ट मॉडल पेश किया था। जो वर्ड हम रहते हैं वो एक क्या है, अपने आप में ज्योमेट्री का क्या है, एक एग्जाम्पल है। द नोटेशन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सो ऑन वी डिफाइंड फ्रॉम द अवर सीन्स अराउंड थिंग्स। हम आसपास में जो देखते हैं वो सारी क्या है, ज्योमेट्रिकल्स जो चीज़ें हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है इसका, है ना। तो उसमें जो आप आसपास में चीज़ें देखी, उनको देख के उसने क्या किया, जो अपने हैं व्यूज़ दिए थे। A solid has a shape, size, position and can be moved from one place to another। जो solid होता है उसका क्या होता है, एक शेप होता है, एक उसका साइज होता है, उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव किया जा सकता है। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनको सरफेस कहा जाता है, यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड की जो बाउंड्री है वो सरफेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, फुटबॉल है, फुटबॉल जो आप देखते हैं तो उसको बाहर वाला जो पार्ट है वो उसकी बाउंड्री है, वो क्या है, उसका सरफेस है। तो सेपरेट वन पार्ट फ्रॉम द स्पेस फ्रॉम अनदर। ये जो क्या करती हैं, जो बाउंड्री होती है वो स्पेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस, और इनमें कोई थिकनेस नहीं मानी जाती है ना। फॉर इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन क्या है, हमारा सरफेस है ना। ये जो स्किन है वो आउटर बॉडी को, आउटर वर्ल्ड को, हमारी जो इंटरनल पार्ट हैं बॉडी के, उनसे क्या करती है, एक सेपरेशन प्रेजेंट करती है। तो ये भी क्या है, हमारा एक सरफेस है। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेज आर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन्स। जो बाउंड्री होती है सरफेस की वो या तो क्या होगी, कर्व होगी, या क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो आपके पास मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की जो कॉर्नर्स पे आते हैं, या आपके पास क्या बन गई है, उसकी क्या होगी, सरफेस हो गया। सरफेस में क्या एक लाइन आ जाती है। और अगर हम बात करें बॉल वगैरह की, तो उनका जो सरफेस होगा, उसकी जो बाउंड्री होगी, वो क्या बनाएगी, कर्व बनाएगी। दीज लाइन्स और स्ट्रेट लाइन तो उसमें बन गई मैच बॉक्स में। दीज लाइन्स एंड इन पॉइंट्स, और जो लाइन होती है वो किस में जाके एंड होती है, पॉइंट में एंड होती है। क्लियर। कंसीडर द 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू द पॉइंट्स। सॉलिड से लेके हम पॉइंट तक आए, उसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन। हम एक डायमेंशन या एक एक्सटेंशन जो है, एक मेजरमेंट वे हम कह सकते हैं कि वो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। देखो, सॉलिड में कितने डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। एज यू नो, 3 डायमेंशन जो फिगर्स होती हैं वो सॉलिड फिगर्स होती हैं। ए सरफेस हैज़ 2, और एक जो सरफेस स्ट्रक्चर होती है उसमें कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ए लाइन हैज़ 1 एंड ए पॉइंट हैज़ नन। लाइन के 1 डायमेंशन होती है और पॉइंट की नन, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं होती। यूक्लिड समराइज्ड दिस स्टेटमेंट एज डेफिनेशन। यूक्लिड ने इन जो स्टेटमेंट हैं इनको क्या किया, डेफिनेशन की फॉर्म में जो है एक समराइज़ किया, और उसने 23 डेफिनेशन बुक 1 के अंदर दी थी। देखो, मैंने कहा एलिमेंट में उसने लिखा, एक बड़ा ग्रंथ था, उसके अंदर जो चैप्टर्स थे उनको उन्होंने बुक नेम दिया था। 13 चैप्टर्स थे, तो पहली जो बुक थी उसके अंदर उसने 23 डेफिनेशंस लिखी थी। ए फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो देखो, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन से इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। मैं जो 7 डेफिनेशंस यहाँ गिवन है उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है। ए लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन के जो एंड हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन इज लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन वो जिसके ऊपर पॉइंट्स ही पॉइंट्स होते हैं। ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस की लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है।
यानी कि 1 डायमेंशन नहीं, ये 2 डायमेंशन में चला गया। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स, एजेज होती हैं सरफेस की वो क्या होती हैं, लाइन होती हैं। इसको थोड़ा सा जो है किनारे की बात कर रहे हैं। एजेस का मतलब बाउंड्री, जहाँ पे आपके जैसे आप रूम के अंदर बैठे हैं तो रूम के अंदर जो आपके पास कॉर्नर्स जा रहे हैं वो क्या है, इसके एजेज हैं। ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। जो एक प्लेन सरफेस होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस इंक्लूड करती हैं। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक प्लेन बन जाएगा। देखो इन डेफिनेशन से आपको क्या पता चलता है कि इनको और आगे डिफ़ाइन किया जा सकता है या इनको और आगे, देखो क्या होता है कि चेन ऑफ क्वेश्चन बन जाती है। अगर आपको कोई चीज़ स्टडी के अंदर हम बात करें तो आपके कई डाउट्स होती है, आप पूछते हो ये कैसे हुआ, उसमें अगर कोई नया वर्ड आ जाए तो ये वर्ड कहाँ से आया, तो इस टाइप से एक लॉन्ग चेन बन जाती है क्वेश्चंस की। उसके लिए क्या होता है कि मैथमेटिशियंस ने एग्री हुए सारे कि कुछ टर्म्स को हम क्या करें, अनडिफाइंड छोड़ दें। मैथमेटिशियंस एग्री हुए कि कुछ डिफाइन जो टर्म्स हैं वो अनडिफाइंड छोड़ेंगे। तो क्या है भी उन अनडिफाइंड टर्म्स को क्या होगा कि हम उनको डिफ़ाइन तो नहीं करेंगे लेकिन फर्दर हमारा, क्योंकि ये जो हमारा वर्ल्ड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है ज्योमेट्री का, तो हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए फ्यू टर्म्स आर केप्ट अनडिफाइंड वाइल डिलीवरिंग कोर्स ऑफ स्टडी इन ज्योमेट्री वी टेक। अब देखो बहुत सी कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, इवन अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी। और ज्योमेट्री की हम बात करें तो वी टेक ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन इन यूक्लिड्स वर्ड्स प्लेन सरफेस एज अनडिफाइंड टर्म्स। तो देखो हम ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट को, एक लाइन को और एक प्लेन को क्या करते हैं, अनडिफाइंड टर्म एक्सप्लेन करते हैं। द ओनली थिंग इज़ दैट वी कैन रिप्रेजेंट इनिशियटली विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एग्जाम्पल्स या फिजिकल मॉडल्स। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिजिकल मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। Starting with definitions, Euclid assumed some certain properties which are not to be proved. यूक्लिड ने जब स्टार्ट किया डेफिनेशंस को तो उसने कहा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज एजम्पशन आर एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ये जो अजम्पशंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। ही डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। उसने इन जो यूनिवर्सल ट्रुथ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। One is the axioms and second is the postulates. He used the term postulate for the assumptions in specific in geometry. यानी कि जो ज्योमेट्री से स्पेसिफिक जो टर्म्स थी उनको तो उसने क्या कहा, पोस्टुलेट। और जो कॉमन नोटेशन में मतलब थ्रू आउट मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट वो जो यूज हो जाती थी या किसी भी जनरल चीज़ के लिए यूज हो जाती थी तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियोम्स कहते हैं। Here are some Euclid's axioms. यहाँ पे यूक्लिड के कुछ एक्जियोम्स गिवन है आपको। नॉट इन हिज ऑर्डर, उसने जैसे ऑर्डर में यानी कि उसने जिस ऑर्डर में लिखे वो नहीं है, लेकिन आपको कुछ एक्जियोम्स यहाँ पे गिवन है। तो ये एक्जियोम्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ में थोड़ा सा इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। कोई भी जो चीज़ है वो किसी सेम चीज़ के अगर आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों चीज़ें आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर। अब जैसे देखो सिंपल सी बात है कि आपने दुकान पे जाते हैं, एक कोई भी आइटम परचेज़ करते हैं, राशन की शॉप पे चले जाते हैं। मान लो आपने 1 kg शुगर लिया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो 1 kg शुगर है ना। तो उसके लिए जो यूज़ होगा वो 1 kg का जो है मेज़र बॉक्स यूज़ होगा, मेज़रिंग वेट होगा। वो पहले उस वेट बॉक्स को, जो लोहा है उसका, जो आयरन है, जो मेटल है उसकी, पहले उसको 1 kg के इक्वल क्या किया जाता है, जो है मेड किया जाता है, उसको बनाया जाता है 1 kg के इक्वल। एक्स्ट्रा होता है तो उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो उसके बाद में आपके पास उससे ही आप क्या करते हैं, दूसरे सामान वगैरह परचेज़ करते हैं। तो वो जो वेट है वो बताता है आपको 1 kg के इक्वल है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स। अगर कोई सेम चीज़ में आप इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे तो होल्स भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऑब्वियसली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स हैं, उनमें से अगर आप कोई सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इक्वल आएगा ऑब्वियसली। थिंग्स विच कंसाइड द वन अनदर, देखो मैंने ये जो स्टेटमेंट आप कहेंगे भी ऐसा क्या है, ये तो होता ही है, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इनको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ की हम बात करते हैं, द थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर, जो चीज़ें कंसाइड करती हैं एक दूसरे से, कंसाइड मतलब ओवरलैप करना, आर इक्वल्स टू वन अनदर, तो वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो चीज़ें एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल अमाउंट होती है वो हमेशा अपने पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, जो फर्स्ट आपका है उसी को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें बताया गया है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, जो एक ही चीज़ की आपके पास हाफ अमाउंट के इक्वल जो चीज़ें होंगी वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। वही जो स्टेटमेंट पहले था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई, वहाँ पे डबल किया, यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर। अब देखो ये जो आपके पास जो एक्सियोम्स वगैरह लिए गए हैं, ये तो सेम जो आपके पास नोटेशन है, कॉमन नोटेशन है, सेम चीज़ के अंदर ये यूज हो जाते हैं। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस टाइप से इनको कंपेयर किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर एंड एडेड, वो ये चीज़ आप सभी लोग फेमिलियर हैं कि सेम चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि उनको कंपेयर किया जा सकता है, सेम जो उनकी नोटेशन होनी चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। तो यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स की हम बात करते हैं। तो पोस्टुलेट हमने पढ़ा वो ज्योमेट्री से स्पेसिफिक होता है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसीलिए हम जब कहते हैं जब आप ग्राफ बनाते हो तो 2 पॉइंट्स नहीं 3 पॉइंट्स आप सॉल्यूशन में निकालें ताकि आपके ग्राफ में गलती ना हो, है ना। तो जैसे मान लो ये पॉइंट अलग आया तो ये बाहर चला गया, इसका मतलब आपका ग्राफ गलत है ना। तो इस टाइप से आप जो है कि कोई भी 2 पॉइंट होंगे उनसे हमेशा ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इस जो पोस्टुलेट से एक एक्सियोम निकलता है, एक कंक्लूजन। एक्सियोम का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू दैम, कोई भी 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच में से एक यूनिक लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है। स्ट्रेट लाइन एक यूनिक होएगी, बाकी आप पाथ कोई मर्जी बना लें, जैसे पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पी क्यू, उसके बाद अलावा आप पी से क्यू इस टाइप से पास करवा सकते हैं, इस टाइप से घुमा के पास करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक ही होगी, यूनिक होगी वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कि एक टर्मिनेटेड लाइन को इनफाइनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। टर्मिनेटेड लाइन से मतलब आप लाइन सेगमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। सो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसको दोनों और प्रोड्यूस किया गया है। थर्ड पोस्टुलेट, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्किल जो है किसी भी सेंटर पे किसी भी रेडियस का सर्किल बनाया जा सकता है। फोर्थ पोस्टुलेट की हम बात करें, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। राइट एंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पोस्टुलेट है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन जो है किस पे गिर रही है, 2 स्ट्रेट लाइन पे। एज यू नो, फेमिलियर हैं आप इनसे, इस स्ट्रक्चर से। 7th क्लास के अंदर आपने इसको डीपली स्टडी किया था, तो वहाँ से ये रिपीट होके आ रहा है। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स अ इंटीरियर एंगल्स, ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं
सेम साइड में बने हुए आपके पास दोनों लाइनों के बीच में। क्लियर? तो ये 4 एंगल बनते हैं इंटीरियर में, 2 आपके पास को इंटीरियर और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। तो उसमें ये क्या कह रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडिफाइनेटली मीट एंड दैट पॉइंट ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। क्या कह रहा है, अब इसका मीनिंग समझिए। आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि 2 स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, क्रॉस करके जा रही है, गिर रही है। तो उसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ऑफ द सेम साइड। सेम साइड के अगर इंटीरियर एंगल्स आप लें, या तो ये दोनों हो गए तो या ये दोनों होंगे। इनमें से इनका सम क्या है, अगर आपके पास 180 से कम है, अगर इनका सम 180 से कम है तो लाइनों को प्रोड्यूस करने पे ये क्या करेंगे, उसी साइड क्रॉस करेंगी एक पॉइंट पे जहाँ पे इनका जो सम है वो 180 यानी कि 2 राइट एंगल से कम है। एग्जांपल देके बता देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है एक, ये इन पे एक लाइन फॉल कर रही है, इधर सम क्या है 180 से कम है, तो इनको प्रोड्यूस करेंगे हम। इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो ये उसी साइड मीट कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास सम 180 से कम है, यानी कि इस साइड में। तो ये इसका 5th पोस्टुलेट है। इस सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom of previously proved statement। कि एक्सियोम्स का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है कि जब तक आप एक एक्सियोम्स जो आप यूज़ करके कोई पिछला जो प्रूफ स्टेटमेंट है या पिछला जो कोई एक्सियोम है उसको आप क्या कर दो, गलत प्रूफ कर दो, है ना। अगर गलत प्रूफ हो गया तब तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर आपके पास प्रूफ नहीं कर पाते कि ये गलत है तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। आफ्टर यूक्लिड स्टेट हिज पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स ही यूज टू प्रूव अदर रिजल्ट्स। उसने और भी रिजल्ट्स प्रूव किए, एंड द स्टेटमेंट दैट वर प्रूफ्ड आर कॉल्ड प्रोपोजिशन एंड थ्योरम्स। जो उसने स्टेटमेंट प्रूफ किए इन एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की हेल्प से, उन सभी को प्रोपोजिशन या थ्योरम्स कहा गया। मोस्टली थ्योरम कहते हैं, प्रोपोजिशन नाम बहुत कम लोग जानते हैं। यूक्लिड डिड्यूस 465 प्रोपोजिशंस, यानी कि 465 थ्योरम्स उसने एक लॉजिकल चेन बना के एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन की, उसने क्या की, प्रूफ की। तो टोटल उसने 465 थ्योरम्स जो है यूक्लिड ने प्रूफ की। तो काफ़ी जगह यूक्लिड का नाम आपको सुनने को मिलता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है उसका बेसिक कंसेप्ट है। इसमें चैप्टर से रिलेटेड मेन जो टॉपिक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। और ये आपके थोड़ा हिस्ट्रिकल जो है वो लगा होगा, अभी हिस्ट्री जैसे स्टडी कर रहे हो, लेकिन ये हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।